आगे हम बात करें तो सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद सरकार एक्शन में आई। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सारंडा के लोगों से रायशुमारी करने पहुंचे। दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी गर्म है। देखिए इस रिपोर्ट में। सारंडा पर झारखंड में सियासी घमासान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विरोध पर बीजेपी के सवाल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की टीम कर रही रायशुमारी, सारंडा को अभयारण्य घोषित करने पर रायशुमारी। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की टीम सारंडा के ग्रामीणों से रायशुमारी कर रही, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने सारंडा को वन्य प्राणी अभयारण्य बनाने का विरोध किया है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि ग्रामीणों की भावनाओं के मुताबिक ही मंत्रियों की टीम अपनी रिपोर्ट देगी। तो हम लोग इस बात का अध्ययन अभी कर ही रहे हैं कि सेंचुरी घोषित करने से उसका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, वहाँ रहने वाले स्थानीय जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं उनकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं, और इच्छा से मेरा तात्पर्य यह है। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 8 अक्टूबर तक सेंचुरी घोषित नहीं करने पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद राज्य सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 5 मंत्रियों की टीम बनाई गई, जिसमें दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह शामिल है। वहीं मंगलवार को मंत्रियों की टीम ने छोटा नागरा मचान गुट्टू मैदान में आम सभा भी की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध किया था, लेकिन ग्रामीणों के इस विरोध पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। आयरन और माफिया ने सारंडा जंगल का जम कर दोहन किया है और जो मंत्रियों की टीम ग्रामीणों से मिली थी, ग्रामीणों ने विरोध किया। इसके वीडियो या इसके कुछ हम लोगों ने देखा नहीं, एक आध जगह की तस्वीरें ज़रूर देखी। तो क्या ये पूरा जो अपोजिशन कराया गया है, ये क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड था? क्योंकि सरकार जो है आयरन ओर की लूट से जो उसका पैरेलल इकॉनमी होता है उसमें बहुत पैसे आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो ग्रामीण नहीं मान रहे हैं उनको समझाना चाहिए कि साहब पर्यावरण की रक्षा कितनी आवश्यक है, और अगर आप उसको टूरिज्म स्पॉट के रूप में बनाएंगे, एशिया का साल का सबसे बड़ा जंगल है, वहाँ पक्षियों की प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, पेड़ों की प्रजातियाँ कम होती जा रही हैं, तो मुझे लगता है जितना आयरन ओर से रेवेन्यू आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इको टूरिज्म और टूरिज्म से सफारी कराकर वो आएगा। उधर कांग्रेस और जेएमएम ने भी कहा है कि सारंडा पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। अब क्या कुछ बेहतर से बेहतर सरकार कर सकती है उसका आकलन किया जाएगा तत्पश्चात सरकार। 2011 की जनगणना के मुताबिक सारंडा की आबादी 50,000 के करीब थी। फिलहाल 75,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को विस्थापन से बचाने पर सरकार मंथन कर रही है। हालांकि मंगलवार के बाद गुरुवार को भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सारंडा जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण सिर्फ दीपक बिरुआ ही पहुंचे थे और ग्रामीणों से बातचीत की थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा और राकेश की रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। और राकेश, देखिए सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश दिए गए थे और इसके बाद हमने देखा कि राज्य सरकार एक्शन में आई। मिनिस्टर्स ऑफ 5 मिनिस्टर्स के ग्रुप भी बनाए गए जो सारंडा पहुंचे और रायशुमारी की। क्या कुछ पूरी जानकारी? नहीं, देखिए कैबिनेट से ही ये अप्रूवल हुआ था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे जिसमें 5 सदस्य रखा गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एक राउंड सारंडा का दौरा कर चुके हैं, जिसमें दीपिका पांडे सिंह जो कि ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री हैं वो हैं, दीपक बिरुआ हैं सरकार में मंत्री हैं, चमरा लिंडा है, संजय यादव हैं। तो ये टीम जो है पहले ही सारंडा पहुंची थी कुछ दिन पहले और वहां उन्होंने आम सभा भी किया और जो ग्रामीण थे लगभग 2,500-3 हज़ार की संख्या में उस आम सभा में ग्रामीण मौजूद थे और उनसे ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारंडा को घोषित किया जाता है तो उसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और उनका जो धार्मिक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो आकलन सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने स्तर से कर रहे हैं और लगातार दौरा देखिए जारी है। इस बीच
गुरुवार को दीपक बिरुवा पहुंचे। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया और जिस वजह से सिर्फ दीपक बिरुवा ही पहुंच पाए। तो उन्होंने भी लोगों से रायशुमारी की है, लोगों के साथ संवाद स्थापित किया है और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सारंडा के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के लोग हैं, लगभग 75,000 के आसपास की आबादी बताई जा रही है वर्तमान में, वो तमाम लोग इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि अगर यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हो जाता है तो उसका सामाजिक आर्थिक तौर पर उनको नुकसान उठाना पड़ेगा और जो धार्मिक उनका जो आस्था है उसके साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ होगा। तो इन तमाम चीज़ों का आकलन राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही है और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं 5 लोगों का, ये तमाम चीज़ों पर अध्ययन करेंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। उसके बाद ही सरकार जो है वो निर्णय लेगी कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाना है या नहीं किया जाना है। राधा कृष्ण किशोर जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, उनसे आज हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि देखिए तमाम चीज़ों का आकलन किया जा रहा है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, बनता है, अगर उसको घोषित किया जाता है सारंडा वन क्षेत्र को, तो उसका सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो उसका क्या असर है, कितने जंगल जो हैं वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हुए हैं खनन की वजह से और खनन की वजह से उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। इस बीच सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश भी है। आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि 7 अक्टूबर तक सरकार को जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देना है कि सरकार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने जा रही है या नहीं करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर दबाव भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है और दूसरी तरफ सारंडा के लोगों का जन आकांक्षाओं को भी राज्य सरकार को ख्याल रखना होगा। देखिए बिल्कुल तो राकेश, एक तरफ आकलन भी किया जा रहा है, रायशुमारी भी की जा रही है तमाम मंत्री जो ग्रुप बनाए गए उनके, और आपने भी जिस तरीके से कहा कि 7 अक्टूबर तक ये डिसाइड करना है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 8 अक्टूबर तक अगर आप नहीं बताते हैं तो इसे अवमानना माना जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और एक और तरफ अगर हम बात करें तो वहां के ग्रामीणों का विरोध, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि सरकार के समक्ष एक चुनौती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का दबाव है कि एक टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 7 अक्टूबर तक आपको तय कर लेना है कि आप इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारंडा के लोगों की अपनी जन आकांक्षाएं हैं, उनको लगता है कि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित होता है तो उसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा पड़ने वाला है। लिहाजा ग्रामीण जो है खुलकर विरोध कर रहे हैं। कल भी जो आम सभा हुई उसमें भी विरोध हुआ, इससे पहले भी जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गए थे, जब सभा हुई थी तो उसमें भी इसको लेकर विरोध हुआ था। और इस बीच एक जो विपक्ष का जो रवैया है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हाल ही में सरयू राय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया था। वो कहना चाह रहे थे कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए। बीजेपी भी लगातार इस बात को लेकर राज्य सरकार पर आक्रामक है कि सरकार नहीं चाहती है कि उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए। तो सरकार पर चौतरफा दबाव है। अब इस दबाव के बीच में सरकार का क्या स्टेप होता है, सरकार क्या आगे डिसीजन लेती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही सरकार कोई भी जो है वो फैसला लेगी। जी चलिए बिल्कुल, और ये देखना होगा कि सरकार का अंतिम में फैसला क्या होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। दूसरी तरफ आपने विपक्ष की बात की तो विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ सारंडा के जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो भी भड़के हुए हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए राकेश। तो बता दें आपको कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अगर 8 अक्टूबर तक अगर नहीं घोषित किया गया, फैसला नहीं लिया गया, तो इसे अवमानना के रूप में देखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और ऐसे में बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है, वहां के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।